हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। मैं ज्ञानेंद्र मलिक। एक बार जो साथी जुड़ते रहें वो कंफर्मेशन देते रहेंगे कि वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, क्लास में कोई भी किसी प्रकार की डिस्टरबेंस तो नहीं है। अगर है तो आप मुझे उससे अवगत कराएंगे ताकि हम उसको रिमूव करके अपने सेशन को आगे बढ़ा सकें। ओके, वॉइस क्लियर है? बिल्कुल सर, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन भी विजिबल है। लेट स्टार्ट। तो आज के इस संग्राम को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। जैसा आपने थंबनेल देखा भी होगा, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ट्रिगो के अंदर हम 4 सेशन में इस ट्रिगो को खत्म करेंगे भाई। बेसिक, एडवांस, एसओटी एंड आईटीएफ। तो एक बार जो साथी जुड़ जाएं वो कंफर्मेशन दे देंगे कि सब ओके है सर। और क्वेश्चन आपके सामने है। शुरुआत क्वेश्चन से, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ओके, बताएं एक बार, जल्दी से जुड़ जाएं। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। नहीं सर। ओके, क्लास के बारे में ज़रूर आप मुझे बताते रहेंगे भाई। वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, डिस्टरबेंस कोई किसी प्रकार की नहीं है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। किसी भी बेसिक कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन में लगे कि सर ये एक बार दोबारा हो जाए या इस कंसेप्ट को बेसिक से बता दे, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक हम पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक इस क्लास को बढ़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। ख़त्म करके ही बेसिक कंसेप्ट्स को अगले क्लास की तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो आज की रात ट्रिगो के नाम। ओके, चलिए इसका आंसर निकालेंगे। देखें क्या दे रखा है क्वेश्चन में। 10x, 10x की वैल्यू दे रखी है भाई b/a, और आपसे पूछ लिया कि इसको सोल्व करें। दैट इज अंडर रूट ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। बताएं कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कैसे वैल्यू निकाली जा सकती है। सर अगर हम इसको सोल्व करने जाएं, एलसीएम लें, तो ये बन जाएगा a प्लस बी रूट का स्क्वायर प्लस a माइनस बी रूट का स्क्वायर। एलसीएम ले लिया भाई। और नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या और अच्छे से देखें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, b से b खत्म, ऊपर आ गया 2a और नीचे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जो tan है वो होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यानी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? b/a। जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए, सोल्व करने नहीं जाना है। क्या करो? ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले का आंसर मान लो, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले का। इसका मतलब अगर दोनों साइड को कंपेयर करें तो वी कैन से दैट साइन एक्स इज इक्वल टू बी एंड कोस एक्स इज इक्वल टू ए। यानी साइन एक्स की वैल्यू भी पता चल गई और कोस एक्स की वैल्यू भी पता चल गई। अब बस इसमें पुट कर देते हैं। ए इज कोस एक्स, दैट इज ऊपर बनेगा 2 कोस एक्स, नीचे अंडर रूट में ए की जगह फिर वैल्यू पुट करो कोस स्क्वायर एक्स, माइनस बी की जगह वैल्यू पुट करो साइन स्क्वायर एक्स। और आप जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 2 कोस एक्स। तो ये बन जाएगा 2 कोस एक्स अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस 2x। तो जो ऑप्शन आएगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या रहेगा इसका सही जवाब? डन। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास का सेकंड क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन के बाद का फर्स्ट क्वेश्चन। इसको देखेंगे भाई।
ओके, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों के आंसर निकालने हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों के ऊपर जाना है, स्पीड से काम करेंगे क्योंकि ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास है। आप लोग इसको जल्दी जल्दी उड़ाएंगे। बेसिक्स का मतलब ये भी नहीं है कि हम सर डायरेक्ट वैल्यू पर ही काम करने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन यहाँ भी आपको मिलेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और मार्केट में चल रहे हैं। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसका आंसर निकालेंगे भाई क्या होगा। The angle subtended at the center of a circle of radius 3 meter and by an arc of length 1 meter is equal to। गुड इवनिंग दिव्या जी, गुड इवनिंग। आपको सेंट्रल एंगल बताना है कितना होगा। देखें क्वेश्चन का आंसर निकाले भाई क्या होगा जल्दी से। एक ऐसे ही एक आर्क है, भूपेंद्र जी गुड इवनिंग। एक आर्क है ऐसे जिसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 1 मीटर और इसने जो एंगल बनाया है थीटा वो अपने को निकालना है सी। ओके, और इसमें जो रेडियस दे रखी है इसकी वो है 3 मीटर। तो थीटा क्या होता है भाई, थीटा होता है सर L अपॉन R, वेयर L स्टैंड्स फॉर सरकमफेरेंस एंड R नीचे जो दे रखी है वो क्या होती है, रेडियस। इसमें सरकमफेरेंस कितनी दे रखी है 1 मीटर, रेडियस कितनी है 3 मीटर, और ये जो एंगल आता है ये आता है रेडियन में। ओके, ये जो एंगल आता है ये किस में आता है, ये रेडियन में आता है, रेडियन में। तो आंसर आ जाएगा 1/3 रेडियन, 1/3 रेडियन। अच्छा, क्या आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिग्री में अगर इसको कन्वर्ट करना होता तो आंसर कितना आता? रेडियन में आपने निकाल दिया। एंगल्स मेजरमेंट है ना जो, वो 3 तरह से कर रहे हैं हम, रेडियन, डिग्री एंड ग्रेड। रेडियन, डिग्री एंड ग्रेड, 3 तरह से हम एंगल को मेजर कर रहे हैं, ट्रिगो में या कहीं भी। तो किसी में भी आपसे कन्वर्ट करवा सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पाई डिग्री में, अगर आप डिग्री की बात करते हैं तो 180 डिग्री, रेडियन की बात करते हैं तो पाई, और ग्रेड की बात करते हैं तो 200, ये इक्वल होते हैं। इस रिलेशन से यानी अगर एक एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दें तो वो π/2 के बराबर है या 100 ग्रेड के बराबर है। डन। तो अगर इसको ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इन डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहां से आप इसका यूज करके इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डन। तो ये रिलेशन ध्यान रखनी है भाई, G स्टैंड्स फॉर ग्रेड, ग्रेड में एंगल को मेजर करना, एंड C स्टैंड्स फॉर रेडियन, D डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट हो किसी को? यहां नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसको निकालेंगे जल्दी जल्दी से, स्पीड से खेलना है आप लोगों को। ओके, इफ 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan phi इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा + phi? इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है भाई। बी। ओके, जिन्हों ने कहा सर बी, ऑप्शन बी 45 डिग्री। डन। ओके, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन आते हैं 80% क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आप। 80% क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन किए जा सकते हैं, एंगल को मान कर किए जा सकते हैं, लेट करके किए जा सकते हैं। गुड इवनिंग रिंकू जी। दिव्या ने भी कहा सर ऑप्शन बी ही होगा आंसर। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan phi। तो इसमें कुछ भी नहीं माना जा सकता, बट जो कंडीशन अपने थीटा को सेटिस्फाई कर दे वो मान लेते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में हम किसी एक को 0 बना दें
और किसी एक को 1 बना दें तो ये बनेगा 1 × 1 + 1 2 × 2, कंडीशन सेटिस्फाई। यानी अगर सर थीटा को मान ले 0 और फाई को मान ले 45, बिल्कुल, या उल्टा भी मान सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है यही हो। आप थीटा को 45 और 5 को 0 भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, बिल्कुल। तो आंसर भी क्या बन जाएगा, आपसे पूछा है थीटा प्लस फाई, तो दोनों केस में आंसर कितना बनेगा, 45 डिग्री, बिल्कुल। तो आंसर जो आ जाएगा क्वेश्चन का वो कितना बनेगा, ऑप्शन बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे जल्दी से। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1920 डिग्री, 1920 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है भाई। जल्दी जल्दी निकालेंगे, गुड, जल्दी से सोचेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी। पिछले क्वेश्चन का आंसर भी सही जवाब दिया था चिना एंड भूपेंद्र जी ने। इस क्वेश्चन का आंसर का सही जवाब दिया चिना, भूपेंद्र, रिंकू एंड दिव्या, सभी ने सही जवाब दिया है, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट इसको देखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन में, 1920। आप क्या करो, इस लाइन के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लो। ये लाइन 360 डिग्री पर है, यही लाइन 720 डिग्री पर है, समझ रहे हैं। 720 का 2 गुना कर देंगे तो 1440 पर भी यही लाइन है, 1800 पर भी यही लाइन है। इसका मतलब इस 1800 अगर हम लिख भी दें तो हम 0 पर ही माने जाएंगे भाई, 0 पर ही। यानी अगर हम इसको लिख दें साइन 1800 + 120, तो ये 0 ही काउंट होता है, और 0 काउंट होता है तो इसका मतलब हमें सोल्व करना है साइन 120। साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो, 90 + 30 एंड दैट इज cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, ऑप्शन सी, बिल्कुल। रिंकू एंड भूपेंद्र जी, ऑप्शन सी, वेल डन। ऑप्शन सी अपना सही जवाब रहेगा। ओके, अच्छा, क्लास का नोटिफिकेशन आया है आज या नहीं आया है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वेल डन, सही जवाब, सभी का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। वैल्यू निकालनी है साइन थीटा + कोस थीटा - टेन थीटा डिवाइड बाय सिकेंड थीटा + कोसिकेंड थीटा - कोट थीटा। ओके, नहीं रिजवान जी, क्लास तो डेली होती है, आपके दर्शन बहुत दिनों बाद हुए हैं। आंखें तरस गई थी आपके दीदार को। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन का देंगे आंसर जल्दी से। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, ये क्वेश्चन बस आपको पुशअप करने के लिए कि आप जल्दी जल्दी इनका आंसर निकाल पाएं। देखें, उड़ाओ क्वेश्चनों को, माइंड कैलकुलेशन से ही उड़ाओ। साइन थीटा + कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है 3π/4। 3π/4 का मतलब क्या है सर, थीटा है 135 डिग्री, 135 का मतलब 90 + 45 डिग्री सर। अब यहीं से सोचो, अगर आपने इसको साइन में पुट किया तो 90 + समथिंग लगा देते हैं रिजवान जी,
90 प्लस समथिंग का मतलब क्या है? 90 प्लस समथिंग का मतलब है सर सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो इसका मतलब साइन थीटा यहाँ पुट करोगे तो पॉजिटिव बनेगा सर, तो ये चेंज भी होगा और किस में बन जाएगा? कोस 45 में। कोस पर गए सर वो नेगेटिव होगा, कितना बन जाएगा? साइन 45, क्योंकि 90 है, चेंज होगा। 10 नेगेटिव होगा सर, कितना बन जाएगा? प्लस कोट 45। ऐसे उड़ेंगे क्वेश्चन। बी बी सभी का बी आंसर है। ओके, नेक्स्ट सिकेंट पर गए तो सिकेंट भी चेंज होगा सर, चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस कोसिकेंट 45। कोसिकेंट भी चेंज होगा, बट ये प्लस रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और कोट चेंज होगा तो कितना बन जाएगा? tan 45। गुड सर, cos 45 और sin 45 तो इक्वल होते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, खत्म। सर कोसिकेंट 45 और सिकेंट 45 भी सेम होते हैं, तो ऊपर कितना बचा? कोट 45, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1, इट मीन्स आंसर भी कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन बी, बी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। बहुत ही अच्छे, जबरदस्त खेल रहे हैं आप। क्वेश्चनों को हवा में उड़ाना है आज, सारे क्वेश्चनों को, ताकि कल की क्लास के लिए अपना बेस बन जाए। बिल्कुल, ऑप्शन बी दिव्या जी, वेल डन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शनों को पढ़ जरूर लेना है। जैसे अभी अभी एक रिलेशन बताई मैंने आपको कि डिग्री डिवाइड में 180 और रेडियन डिवाइड में पाई होता है डी। ओके, यानी सर अगर अपने को डिग्री निकालना है तो कितना आ जाएगा? रेडियन बाय पाई इंटू 180। या अगर रेडियन निकालना है तो रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेडियन की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन बी में बी। ओके, इसमें भी में बी चल रहा है, बी और डी चल रहा है। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये जो है ना 1 रेडियन है, आप जानते हैं कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होगी डिग्री में अगर कन्वर्ट करते हो तो 57.16 डिग्री के आसपास होती है। 1 रेडियन अगर आप निकालोगे तो वो कितनी आती है? 57.16 डिग्री के आसपास। अब अपने को क्या निकालना है? अपने को साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में रिलेशन निकालनी है। इसका मतलब सर 1 रेडियन की वैल्यू 5716 डिग्री है, तो 1 रेडियन को ऑलमोस्ट 60 डिग्री के आसपास मान लें। ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे ही करना सर, रेडियन जब भी आए तो उसको ऑलमोस्ट 60 डिग्री काउंट कर लेना। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू सर √3/2, यानी साइन 1 की वैल्यू आ गई √3/2, और साइन 0 डिग्री होता है 0, और साइन 1 डिग्री भी ऑलमोस्ट 0 ही होता है। किसकी वैल्यू बड़ी आई? वैल्यू बड़ी आई सर साइन 1 की। किससे? साइन 1 डिग्री से। तो ये आंसर जो होगा ये आपका सही जवाब आएगा। ये देख लो कौन सा होगा। साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी, वेल डन रिंकू जी, बहुत ही अच्छे, बेहतरीन। तो ध्यान रखो 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कितनी है? 60 डिग्री के आसपास है। 1 रेडियन इज ऑलमोस्ट कितना होगा? 60 डिग्री। डन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट। ध्यान से करेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है।
अपने को निकालना है अंडर रूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एल्फा प्लस 2 कोट एल्फा, इसको सोल्व करना है। और इसने कहा जो अल्फा है वो 3π/4 और पाई के बीच में है। 3π/4 और पाई के बीच में अल्फा है सर। इसका मतलब 135 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में है सर अल्फा। हाँ, या तो आप इसको साइन कोस में चेंज करके जैसा आप चाहते हैं अंडर रूट हटाना वैसे हटा लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए कि इसके बीच की कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लो जिसकी आंसर आप जानते हो। अगर मैं कहूं आप अल्फा को 150 डिग्री मान लो, तो क्या इसकी वैल्यू नहीं जानते? जानते हैं सर। 150 डिग्री को क्या लिखेंगे? 90 + 60 लिख देंगे सर। ए, रिजवान जी ने कहा ए लगा दीजिए। 90 + 60 लिख सकते हैं? हाँ सर। अब 90 + 60 का मतलब है कोसिकेंट कितना बन जाएगा? कोसिकेंट बन जाएगा बच्चे सिकेंट स्क्वायर फिर 60। कोट में गए तो 90 + कोट तो नेगेटिव देगा सर, और कितना देगा? 2। कोट चेंज भी होगा किसमें? tan 60 में, यानी ये अपना आंसर बनेगा। डन यहां तक? ओके, और सोल्व करते हैं सर। सिकेंट 60 होता है सर, कितना बनेगा सिकेंट 60? 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 - 2 tan 60 √3। समझ रहे हैं? इसको आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये सर √3 - 1 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, इससे ये कैंसिल, यानी ये आ गया √3 - 1। अब यहां से यहां निकलना, स्पीड दिखानी पड़ेगी आपको यहां से यहां निकलने में। इस चीज पर तो एक्सपर्टनेस होनी चाहिए आप लोगों की। अब ऑप्शन में भी 150 पुट कर देते हैं। अगर पहले ऑप्शन में जाएं तो पहला ऑप्शन क्या देगा अपने को? ये देगा सर 1 - tan 60, और tan 60 कितना होता है? √3। 1 - √3, क्या यही चाहिए? नहीं सर। यहां गए, ये कितना देगा? ये देगा सर 1 + tan 60। आप समझ रहे होगे कैसे मैं ऑप्शन को मॉडिफाई कर रहा हूं। यह है 1 + √3। सेकंड थर्ड ऑप्शन में ये देगा सर -1 - प्लस tan 60, या इसको हम लिख सकते हैं √3 - 1। चाहिए भी कितना अपने को? √3 - 1। मिल भी कितना गया? √3 - 1। ऑप्शन सी होगा, सी सी सी, ऑप्शन सी आएगा आंसर, ए नहीं। क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहा है। क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में चल रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। डन? नहीं घबरा रहे हैं आप क्वेश्चनों में? डी चीना, डी नहीं, सी सी। √3 - 1 चाहिए ना। डी तो अपने को -1 - √3 देगा, तो ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा सी। बताएं कोई डाउट है क्या? तीन आंसर, तीनों ही गलत। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखेंगे। इसको संभालिए जल्दी से। sin x + कोसिकेंट x का होल स्क्वायर, ओके सर, प्लस cos x + सिकेंट x का होल स्क्वायर, ओके सर, इज इक्वल टू k + tan स्क्वायर x + cot स्क्वायर x। देन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू निकालनी है। अभी निकाल के देते हैं सर। निकालें जल्दी से।
देखिए एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जब भी क्वेश्चन में हाँ हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, जब भी क्वेश्चन में कोई भी आपको नॉन वैल्यू ना दी जाए, नॉन वैल्यू यानी 3, 4, 5, 7, 8 ऐसी कोई वैल्यू ना दी जाए, तो आप एक्स को थीटा को पुट कर सकते हैं। पुट करने के दो मेथड हैं। अगर पूरा क्वेश्चन साइन एक्स और कोस एक्स में है तो आप क्या करो, एक्स की जगह 0 डिग्री पुट कर दो, और अगर क्वेश्चन साइन एक्स और कोस एक्स, ओके दोबारा बता देता हूं मैं, जब भी क्वेश्चन में साइन और कोस में पूरा क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। और अगर साइन कोस के अलावा कोई और क्वांटिटी दे रखी है, कोई और ट्रिको फंक्शन दे रखा है तो 45 पुट करेंगे। अब क्वेश्चन में दे रखा है तो 45 करते हैं। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कोसिकेंट 45 की वैल्यू √2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 45 1/√2 प्लस सिकेंड 45 √2 का होल स्क्वायर। ये तो बन गई अपनी लेफ्ट साइड। राइट साइड में आते हैं, दैट इज के प्लस 45 पुट किया तो 1 + 1। ओके ओके दिव्या जी, भूपेंद्र जी, अब नहीं होगा, ये हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम, हल्का फुल्की कोशिश करेंगे कि ना हो। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 + 1 यानी 3, तो ये बनेगा 3/2 का स्क्वायर यानी 9/2। सेम अगला भी 9/2 बनेगा, और इधर कितना आ गया, k + 2, यानी ये बन गया 9 - 2 = k। और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बिल्कुल k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ऑप्शन बी, बहुत ही बढ़िया भाई, वेल डन रिजवान जी, वेल डन। ऑप्शन बी 7 क्या रहेगा, सही जवाब। तो आपको क्वेश्चनों को ना परफेक्ट स्क्वायर है तो ओपन नहीं करना है, कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पुट कर सकते हैं ट्रिगो में उतना ही बेहतरीन होगा, उतना ही बेहतरीन होगा। स्कूल वाले मेथड से दूर रहना है, अटके रहना है। अगले क्वेश्चन को लेकर आते हैं, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से करेंगे इसको भी। ओके बिल्कुल, अब सब ओके होगा दिव्या जी, अब नहीं आएगी शायद। If cot theta is 5/12 and theta lies in third quadrant, क्वाड्रेंट वाला खेल जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन को गलत करवा सकता नहीं तो। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। cot थीटा इज 5/12। ओके ठीक है दिव्या जी, निकालें एक बार आंसर निकालें, देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है, फिर बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। कोट थीटा गिवन है क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी फास्ट। डी चेक करते हैं, देखें कोट थीटा देने का मतलब क्या है सर, ये एंगल थीटा होगा, और कोट तो कितना होता है भाई, ये अपॉन ये, समझ रहे हैं ना। कोट क्या होगा, tan थीटा होता है पर P/B, तो ये बनेगा B/P। ये 5 ये 12 तो ये कितना 13 PGT
पाइथागोरस थ्योरम। ओके, निष्ठा जी ने कहा है सर डी, दिव्या जी ने भी डी। ओके, अब निकालना कितना है, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। 2 sin थीटा क्या होगा, 12/13, नहीं, -12/13। क्यों, क्योंकि सर हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर क्या बनेगा, नेगेटिव। प्लस 3 × cos थीटा कितना, ये भी -5/13, -5/13, यानी ये बन गया -24/13 -15/13। तो ये कितना बन गया, ये बन गया -39/13, और वी कैन से -3। यानी जो आंसर आएगा, बिल्कुल रिजवान जी बिल्कुल, वो आएगा -3। अब ऑप्शन ए नहीं है सर, -p², p सम ओड प्राइम नंबर, नहीं, किसी ओड प्राइम नंबर का स्क्वायर आपको 3 नहीं देगा, बिल्कुल बी भी नहीं होगा। -p/q, वेयर p इज एन ओड प्राइम नंबर, p कोई ओड प्राइम नंबर है, एंड q इज एन पॉजिटिव इंटीजर विद p/q नॉट एन इंटीजर, नहीं सर p/q तो इंटीजर है। ओके बिल्कुल, तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, सही जवाब, बहुत ही अच्छे, वेल डन वेल डन वेल डन, छा गए भाई, बेहतरीन, सभी का आंसर सही है। निष्ठा, दिव्या, चिना, रिंकू, रिजवान, वेल डन वेल डन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिएगा, ध्यान से करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos π/9 प्लस cos π/3 प्लस cos 5π/9 प्लस cos 7π/9, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन ए -1, 1, -1, -1/2 एंड +1/2, ये ऑप्शन है भाई, इनमें से आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को इसकी मंजिल तक सबसे पहले पहुंचाता है, और रिजवान ने आंसर दे दिया है ऑप्शन डी, 1/2। चेक करते हैं, देखिए कैसे करें सर। पाई पाई बोले तो 180, सोल ही कर लेते हैं सर, डिग्री में चलाते हैं, आसान रहेगा क्वेश्चन, देखने में आसानी होगी। यानी पहला जो कोस है वो दे रखा है कोस 20 डिग्री, दूसरा जो कोस है वो दे रखा है कोस 60 डिग्री, तीसरे वाला कोस क्या दे रखा है, कोस 100 डिग्री, और थर्ड और लास्ट कोस जो दे रखा है वो दे रखा है कोस 140 डिग्री। ये है क्वेश्चन, कैसे करें, जल्दी कैसे उड़ाया जा सकता है रिजवान जी बताएं। कोस 60 की वैल्यू जानते हैं इसमें से हम, दैट इज 1/2, बाकी नहीं जानते किसी को भी भाई। बाकी कोस 20, कोस 100 एंड कोस 140, ये नहीं जानते हम, कैसे करेंगे बताएं जल्दी से। और ये फॉर्मूला भी बताएं मुझे कि कोस सी प्लस कोस डी, क्या यही होता है 2 कोस सी प्लस d/2 इंटू कोस सी माइनस d/2, और क्या इसको लगाना पड़ेगा या बिना लगाए भी हम आंसर निकाल सकते हैं, बताएंगे जल्दी से। ओके, एक काम करते हैं, इसको इन दो पर अप्लाई करते हैं, इस दो फॉर्मूले पर। तो ये बन जाएगा 1/2 तो आ ही रहा है, प्लस 2 इंटू कोस में ऐड करो, ऐड करोगे तो 120/2 यानी 60 डिग्री, इंटू कोस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बनेगा 40 डिग्री, प्लस कोस 140 तो है ही है, बताएंगे सही है बिल्कुल सर। सर कोस 60 और 2 खत्म, यानी अब बचा कोस 40 प्लस कोस 140, यही लगाना पड़ेगा। हाँ ये भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी लिखते हैं इसको, एक बार प्रूफ कर दें फिर दोनों में लिख देते हैं निष्ठा जी।
अगला क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 प्लस कोस 40 और कोस 60 में लगाओगे तो कितना बना 2 कोस, दोनों को ऐड किया तो 80 90, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 50। अब कोस 90 होता है 0, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1/2। 1/2 देखिए, जो डायरेक्ट निकालने की बात है वो लिखता हूं मैं, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए भाई, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन 120 प्लस थीटा एंड साइन 120 माइनस थीटा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 0। या हम लिखें कोस थीटा कोस 120 माइनस थीटा प्लस कोस 120 प्लस थीटा, इसका आंसर भी कितना बनेगा 0। डन। ये दोनों रिजल्ट आपने याद रखने। अब अगर इस पे देखो आप 20 120 माइनस 20 120 प्लस 20, तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट 0 लिख सकते थे और आंसर क्या लगा देते हैं वहीं से, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। ये 240 में भी होता है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन 240 में आ जाए उसको भी लिखवाऊंगा मैं, अगले क्वेश्चन में लिखवाते हैं। 240 में भी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। डन। चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये लीजिए। नेक्स्ट इसको देखेंगे, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से, फास्ट फास्ट, बहुत ही अच्छे। किसी को डाउट रहे तो वो पूछ सकते हैं भाई अपना डाउट, इतना जल्दी भी निकलना है कि आपको क्वेश्चन ही समझ में ना आए। अपना डाउट जरूर पूछते रहना है। देखिए, कुछ रिजल्ट हैं जो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, मैं लिख भी देता हूं आपके सामने कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा, या आ जाए कोस थीटा कोस 60 प्लस 60 माइनस थीटा, इनटू में है इस बार 60 प्लस थीटा, या आ जाए टेन थीटा 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस थीटा, या ये आ जाए। समझ रहे हैं, तीनों सेम फॉर्म है, थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, मल्टीप्लाई में, तो साइन में आंसर आएगा 1/4 साइन 3 थीटा, कोस में आंसर आएगा 1/4 कोस 3 थीटा, और टेन में आंसर आएगा टेन 3 थीटा, 4 हट जाएगा। डी आंसर दिया निष्ठा एंड रिजवान ने, चेक कर लेते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में कैसे लगाएं, ये बनेगा 1 माइनस साइन 10 साइन 50 एंड साइन 70। ओके, अगर आप ध्यान से देखें भाई, ये थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा एंड दैट इज 60 प्लस थीटा। बिल्कुल, इसका मतलब तो सर फिर ये जो दे रखा है यहां, इसको लिख सकते हैं हम 1/4 साइन 3 थीटा यानी साइन 30, और खत्म क्वेश्चन। 1/8 बन जाएगा, साइन 30 इज 1/2, तो ये आ जाएगा 7/8। बस कितना क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। अगर आपको रिजल्ट पता है, हाँ रिजवान जी बिल्कुल, अगर आपको रिजल्ट पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, और अगर नहीं पता है तो इसको जरूर लिख लें, अगले क्वेश्चन में ऐसी गलती नहीं करनी है। डन। आंसर 2 ही 3 आए आंसर भाई, 4 आंसर, निष्ठा रिजवान रिंकू एंड दिव्या। बाकी भी कोशिश करो, आप वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं ये। अगला क्वेश्चन ले आए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, किसी को बताएंगे जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन ये आ गया स्क्रीन पे।
ट्रिको का यूज कर सकते हैं रिजवान जी आप KVS TGT के लिए, बट बाकी सिलेबस PGT का अलग है, TGT का अलग है, काफ़ी डिफरेंस है सिलेबस में। हाँ, ट्रिको को आप जरूर वहाँ यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है अप टू लेवल ग्रेजुएशन, तो ट्रिको आप यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं कर पाएंगे। PGT में रहेगा ये मेन। 0। हाँ, पिछला जो क्वेश्चन लिखा था मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूं। पिछला जो रिजल्ट लिख कर आए हैं हम, वो लिख कर आए हैं साइन थीटा 120 प्लस थीटा एंड 120 माइनस थीटा। ध्यान से देखना भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है, 120 माइनस थीटा एंड 120 प्लस थीटा। इस बार जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 120 प्लस थीटा एंड 240 प्लस थीटा। यानी मैं लिखूं तो इस बार क्या है, साइन थीटा, मैंने अभी भी बताया भी था आपको, ये साइन 120 प्लस थीटा और साइन 240 प्लस थीटा। और ये बस साइन में नहीं, कोस में भी यही रिजल्ट रहता है, कोस थीटा कोस 120 प्लस थीटा प्लस कोस 240 प्लस थीटा। साइन में आए या कोस में, आंसर दोनों का कितना बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन ए। दोनों केस में क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा सर, अगर हमें ये रिजल्ट याद नहीं है तो क्या करें, पुट कर दो थीटा को, कितना करें, कुछ भी, 0 कर दें, 0 कर दो, 0 कर दो, तब भी आंसर आएगा। ठीक है, 0 कर दो तब भी आंसर आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। ओके सर, TGT का कौन से सर पढ़ा रहे हैं और कब। हाँ, अभी रिजवान जी स्टार्ट नहीं किया TGT मैथमेटिक्स, मे बी इस वीक स्टार्ट हो जाएगा। मैं टाइमिंग और टीचर दोनों। गुड, इस क्वेश्चन को निकालेंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख रखे हैं, पहले भी देखा हुआ क्वेश्चन है, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखें क्या होगा आंसर भाई। बहुत सारे रूट दे रखे हैं और उसके अंदर लिख रखा है कोस ए। क्या करें, एक तो मेथड लगा सकते हैं आप, एक एंगल को पुट भी कर सकते हैं। अब यहां जब आप एंगल को पुट करने जाएंगे तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रखना पड़ेगा आपको एंगल को पुट करते टाइम। मान लिया आपने कोस को पुट कर दिया, मान लेते हैं 30 डिग्री, मान लेते हैं कि आपका मन हुआ और 30 डिग्री पुट कर दिया। सुनना भाई ध्यान से, तो ये बनेगा कोस √3/2, 2 से 2 खत्म, 2 प्लस √3 बन गया। वो अपने आप में और एक समस्या खड़ी हो गई, उसको फिर कैसे सोल्व करें। मान लिया 60 पुट कर दिया, 1/2, 2 से 2 खत्म, √3, अब √3 को हटाना भारी काम है। तो आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने से रूट हट जाए, या जिसको पुट करने से अंडर रूट कभी भी परेशान ना करे। जैसे सर, जैसे अगर मान लिया आप a को 0 पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन बार बार दिखेगा आपको, कई बार रूट और लंबे दे देगा। मान लिया 0 पुट करते हैं तो कोस 0 कितना होगा, 1, यानी सर ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 2, यानी ये पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4। यानी क्वेश्चन बनेगा 2 प्लस 2 प्लस √4 यानी 2, एक अंडरूट यहां, एक अंडरूट यहां, फिर यहां से 4, 2 निकलेगा, अगले से 4, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2। सोचो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल निष्ठा जी, बिल्कुल 2 cos a/4, a/4 cos a बनेगा यहां से, cos a/2 देखते हैं। अब ऑप्शन में गए, आपने a को 0 पुट किया तो इसने दिया ऑप्शन 1, नहीं है सर आंसर। यहां गए, ये भी कितना देगा सर, 1 ही देगा 0 पुट करने से, तो ये कितना देगा, ये 2 देगा, और ये कितना देगा, ये √2 देगा। चाहिए कितना अपने को, 2, तो ऑप्शन सी रहेगा सही जवाब, a/2 बनेगा रिजवान, a/4 नहीं, a/2। डन।
a/2, ना कि a/4। बताएंगे जल्दी जल्दी, बाकी भी समझ में आया या नहीं। ये ऐसा तो नहीं है ये क्वेश्चन मैंने अपने लिए ही सोल्व कर लिया हो। बताएं आप तक मेरी बातें पहुंच रही हैं, आप तक मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो पहुंच रहा है या नहीं। हाँ रिंकू सी, और अगर पहुंच रहा है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्लास सही चल रही है सर, आपको समझ में भी आ रही है। बताएं एक बार जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन को लेकर आते हैं। जल्दी जल्दी, गुड। सब ओके है या नहीं? डन सर। फॉर्मूला ओपन करके देखिए कैसे करेंगे। मान लिया 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो अंदर बन गया 1 प्लस कोस ए, और 1 प्लस कोस ए, देखो 1 प्लस कोस 2a होता है 2 कोस स्क्वायर ए। यानी अब आप जो सोल्व करोगे, अच्छा चलिए कर लेते हैं फिर सोल्व। 1 प्लस कोस 2a होता है 2 कोस स्क्वायर ए, तो यहां पर कितना दे रखा है 1 प्लस कोस ए, तो 1 प्लस कोस ए कितना बन जाएगा 1 प्लस कोस ए बन जाएगा सर कोस स्क्वायर ए/2, यानी पूरा कितना बनेगा, ये वाला पोर्शन बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर a/2 अंडर रूट, अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 2 कोस स्क्वायर a/2। अच्छा ये 2a होना चाहिए फिर, है ना। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा। तो अंदर फिर 2 कॉमन लिया तो इस बार कितना बना 2 कोस ए बनेगा, बिल्कुल। अब 2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस कोस a/2, और ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर a/4। हाँ सही सही सही, बाकी ठीक है। 2 कोस a/4 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर 2 होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ रिंकू, a/8 होना चाहिए, a/8 नहीं 4। देखो यहां से ये बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये कर देता हूँ मैं, a/8 तो नहीं होना चाहिए, a/4 में चल जाएगा निष्ठा कम। देखो ये कोस 2a था शायद, कोस 2a होगा फिर तो ये, हालांकि ऑप्शन से तो मैच हो गया, बट ये कोस 2a होगा। अब तो ठीक है, यहां से बनेगा a/2 a/4। अच्छा हाँ सर सही बात है, ये भी a/8 आएगा। चलो यहाँ 4 कर देते हैं फिर, वो अंदर 2a और यहाँ a/4। अच्छा क्वेश्चन में एरर है, सही है सही है सही है, सही पकड़ा आपने, क्वेश्चन में एरर है जी सर, a/8 ही आ रहा है। a/8 आएगा, अगर वहाँ 2 ले लेंगे तो a/4 आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, क्वेश्चन में मिस्टेक है, गुड। अगले क्वेश्चन को ले आए ना, अब तो क्लियर है, समझ में आ गया ना कैसे करना है। हाँ मिस्टेक है, आपकी भी गलती नहीं है। डन 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 डन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिए, इसको देखेंगे। चलिए रिजवान जी, इस वीक मैं सैटरडे तक आपको बता दूंगा, हो सकता है जो भी टीचर असाइन किए जाएंगे, जो भी टाइम असाइन किया जाएगा टीजीटी के लिए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से बता दूंगा कब किस टाइम क्लास होगी, कैसे कैसे सिलेबस कराया जाएगा, सारी बातें। और हाँ बिल्कुल, टीजीटी के लिए भी बहुत जल्द टीचर आने वाले हैं। ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसको देखेंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से निकालेंगे। साइन 4x माइनस कोस 4x इज p। साइन 4x माइनस कोस 4x
इज पी। तो आपसे पूछा है पी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, पी को देखकर आपको क्या लगता है। रिजवान जी ने कहा है, निष्ठा जी ने कहा सर हमें डी लगता है। ओके, बड़ी अच्छी बात है। बाकी किसी को सी लगता है, किसी को बी लगता है, ए, या सभी को डी। देखते हैं सर। इसको अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू तो कितनी बन गई, 1। हाँ जी 1 बन गई। ये क्या है, ये है सर -2, नहीं ये है सर माइनस कोस 2x इज इक्वल टू पी। समझ रहे हैं? सर कोस 2x की जो वैल्यू है वो होगी -1 और 1 के बीच में, बट इसके बाहर माइनस लगा दोगे तो बाहर माइनस लगा दोगे अंदर माइनस जाएगा, तब भी जो 1 है वो -1 बन जाएगा और जो -1 हो +1, फिर भी p तो यही रहेगा। इसका मतलब p तो आज भी क्या है, इन बिटवीन 1 एंड -1 ही है। और 1 एंड -1 को क्या लिख सकते हैं कि सर p का मोड <= 1। ऑप्शन सी कब आता, जब p की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ आती, तो ऑप्शन सी आता। अब तो क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन डी ही रहेगा रिंकू, क्योंकि ये क्या है, इन बिटवीन 1 एंड -1। डन। ओके सही है, चलिए ले आए अगला क्वेश्चन भाई। 2 आंसर आए हैं सही जवाब, बाकी गुम हो गए हैं। अपने साथ हैं चिना, दिव्या, भूपेंद्र, रिंकू, रिजवान, निष्ठा, बाकी मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूं। अगला क्वेश्चन ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका देंगे जवाब भाई। क्या होगा, tan थीटा प्लस secant थीटा इज 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखें जल्दी से, जल्दी बताएंगे आंसर। क्या होगा sin थीटा। अच्छा ऐसे क्वेश्चनों में ना कुछ भी पूछ सकता है अपने से, sin थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, secant थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा, कुछ भी पूछ ले। ओके रिजवान जी, करते हैं ट्राई, बट है मुश्किल। और जितनी डेडिकेशन रिजवान जी शो कर रहे हैं, इतनी अगर आप सब दिखाए ना तो मज़ा आए क्लास में। बाकी आप लोग सभी जितने भी मैं बाय नेम जानता हूँ, डेली हम मुलाकात कर ही लेते हैं, ये बिल्कुल आप लोग भी डेडिकेटेड तैयारी तो कर ही रहे हैं। लेकिन ये होना चाहिए, जो भी साथी हमें बाद में भी देखते हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। इससे पता चलता है कि हाँ आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे भी पता चले कि कौन कौन है। कल को आप आओगे, मिठाई खवाने आओगे तो पता तो चले कि अच्छा उस बैच में थे आप कमेंट किया करते थे। और ये सारी चीज़ें ना छप जाती हैं, याद रहती हैं। ओके देखिए, इसको अगर आप देखें तो ये आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी सर, कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी सर अगर सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 4 दे रखी है, तो आप ध्यान से समझना भाई, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है। इसका मतलब ये होगा कि सर माइनस में अगर वैल्यू निकालें हम तो वो इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 1/4 हो जाएगी।
ऐसा ही कोसिकेंट और कोट में देगा तब भी ऐसा ही होगा। प्लस वैल्यू दे दे तो माइनस वाली रेसिप्रोकल, माइनस वाली वैल्यू दे दे तो प्लस वाला रेसिप्रोकल। दोनों को जब आप ऐड करोगे इन दोनों इक्वेशंस को तो इधर बनेगा 2 सिकेंड थीटा और उधर कितना बन जाएगा, उधर बन जाएगा 17/4। और आप कह सकते हैं कि सर सिकेंड थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 17/8। ट्रायंगल में गई 17/8 यानी ये 17 ये 8 और 8 15 17 की ट्रिपलेट होती है। कितना आसान क्वेश्चन था, आप पता नहीं कहाँ घूमे। इसमें से साइन थीटा निकाल दो तो साइन थीटा कितना, साइन थीटा सर 15/17। लो ऑप्शन सी आंसर आ गया, ऑप्शन सी बिल्कुल रिजवान, ऑप्शन सी। यानी जब भी प्लस वाली वैल्यू दे रखी है तो माइनस को रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसा ही एक और लिखवा देता हूं, फिर तो रिजल्ट लिख लेते हैं, आप फंस रहे हैं तो इसमें। अगर मान लिया ये दे दे कल को कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू एम, तो आप लिखेंगे कि सर कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1/m। एक और लिख लेते हैं, अगर मान लिया क्वेश्चन में आपको दे दे सिकेन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू p और आपसे पूछ ले साइन एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू, तो ये कितनी बन जाएगी, √2 माइनस पी स्क्वेयर। हाँ बिल्कुल, तो कितना बन जाएगा, √2 माइनस पी स्क्वेयर। ये भी लिख लेना साथ ही साथ, ये तीन ही आइडेंटिटी हैं और तीनों का ही रिजल्ट मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। डन, बताएं किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। ऑप्शन ई और लिख देता हूं इसमें, ऑप्शन ई दैट इज कोट x/2, ऑप्शन ई एंड दैट इज कोट x/2। 5 ऑप्शन है क्वेश्चन के। अच्छे क्वेश्चनों में से एक। थक गए सर आप लोग, चलिए निकालिए जल्दी जल्दी, देखेंगे क्या कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। देखो लंबी क्लास के लिए ना मुझे आप लोगों का साथ जरूर चाहिएगा भाई, तभी मैं क्लास लंबी ले पाऊंगा। आप जितना देखो, आप लोग ही मोटिवेशन हैं, आपके आंसर आते रहेंगे, आप डाउट पूछते रहेंगे तो मज़ा भी आए क्लास में लंबी चलाने का। ये हो कि हाँ कोई आप देख रहे हैं मुझे, आप चाह रहे हैं कि कुछ गेन हो। ओके देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए जल्दी देखिए। गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरा मन है कि मैं दूं आपको इसमें 40 से 50 सेकंड ताकि आप निकाल दें, इसको सोल्व कर दें। बी, दिव्या जी ने कहा सर बी लगाइए ना अपना। निष्ठा ने कहा सर ई। हाँ ई देखो आंसर आ सकता है, जरूरी नहीं है। पिछली क्लास में मैंने ई निकाल के भी दिखाया था आपको, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार जो ऑप्शन लिखा जाएगा वो गलत हो या सही हो। सेकंड में साइन पॉजिटिव, क्वेश्चन तो ठीक ही है शायद, देख लेते हैं रिजवान अगर कुछ एरर होगी तो। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। नहीं ठीक है, रिंकू ने भी ई
ई को माना है, ओके। रेशनलाइज कर देते हैं सर, रूट 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई प्लस अपोजिट साइन करके 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं। आप ऊपर देखेंगे तो क्या बना, ये बना सर a, इसको इसका प्लस इसका स्क्वायर, और जब आप इसको ओपन करने जाओगे भाई तो आप लिखोगे इसको 1 प्लस साइन एक्स, स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म, प्लस 1 माइनस साइन एक्स, सही लिख रहा हूं मैं, आप भी यहां बढ़ते रहेंगे, 2 इंटू अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी यानी 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। यहां तक आप खुश होंगे, सभी ने ऐसा ही किया होगा। ऊपर साइन से साइन खत्म तो कितना बचा, 2 प्लस 2 अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स, डिवाइड में कितना बनेगा सर, 1 से 1 कटेगा, 2 साइन एक्स, ये बनेगा। अब यहां से क्वेश्चन सही और गलत होना है, यहां से ऑप्शन बी भी आ सकता है, यहीं से ऑप्शन डी ई भी आ सकता है। जिसने ई निकाला है ना आंसर, उसने ये नहीं पढ़ा होगा, उसने ये नहीं देखा कि x किस क्वाड्रेंट में है, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और जब अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव चिल्ला रही हो कि मैं नेगेटिव हूं, मैं नेगेटिव हूं, तो वो मोड बन के बाहर आती है। भूल गए आप पुरानी बातें, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का मतलब मोड एक्स होता है निष्ठा जी, यानी ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 प्लस मोड कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, ना कि कोस एक्स। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो मोड कैसा ओपन होगा, 1 माइनस कोस एक्स होकर ओपन होगा, डिवाइड में साइन एक्स। और अब 1 माइनस कोस एक्स तो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2, 2 से 2 खत्म, साइन से साइन खत्म, साइन बाय कोस यानी 10x बाय 2 आएगा आंसर, 10x बाय 2, ऑप्शन बी। तो कोस नेगेटिव तो मोड है ना, मोड के लिए अंडर रूट से जब भी स्क्वायर बाहर आएगा तो मोड आएगा। लिमिट के कुछ चैप्टर में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करके दिखाया आपको, उससे पहले फंक्शन के क्वेश्चनों में भी मैंने ऐसा करके दिखाया है। ध्यान रखा करो, जब भी अंडर रूट में स्क्वायर बने तो उसको चेक किया करो वो पॉजिटिव है नेगेटिव, मोड निकाला करो बाहर। ये छोटी सी क्वेश्चन को खत्म करवा देगी, इसलिए मैंने ऑप्शन ए दिया था कि आप करेंगे ये गलती। तो आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, ऑप्शन बी। वेल डन दिव्या जी, वेल डन, वेरी गुड, बेहतरीन। तो इस पॉइंट को स्टार बना लिया करो ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों पर, एक बार 2 बार, तीसरी बार गलती ना हो, दिखेंगे। यही तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चन में फंसा सकती हैं अपने को, बाकी सीधा सीधा तो हम करते ही हैं, क्वेश्चनों को उड़ाते ही। ओके, सही है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर भाई। देखेंगे जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संजय सर नहीं है अपने साथ, नहीं तो वो बता देते किस ईयर में ये चिप आया है। ये यूपी के अंदर भी पूछा गया है पीजीटी में, DSSS ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है भाई। कोस a प्लस बी की जो वैल्यू है दैट इज 3/5 एंड साइन a माइनस बी दैट इज 5/13। निकाल देंगे आप इस क्वेश्चन को पक्का, जल्दी करें ट्राई।
देता हूँ मैं आपको 40 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तब तक मैं आपका कोई कमेंट है तो वो देख लेता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ ठीक है। नहीं सर, अभी तो शुरू किया है। ओके, चलिए, और कमेंट नहीं है आपके, आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, अपने को निकालना है tan 2b d। ओके, tan 2b के लिए क्या करो, यहां से अगर अपने को tan निकालना पड़ जाए भाई, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं tan कितना आएगा। tan आएगा सर 4/3। मनीष कुमार वर्मा जी कह रहे हैं ई, इस बार नहीं है। रिंकू कह रहे हैं मे बी सी। मनीष कुमार वर्मा जी का वेलकम करते हैं, पहली बार मैं आपकी कमेंट देख रहा हूँ, स्वागत है आपका। बट इस बार ई नहीं दिया है। अच्छा, ये कैसे निकला? देखो, अगर कोस से ट्रेंगल बनाओगे तो कोस को यहाँ लिखोगे 3, यहाँ 5, तो ट्रिपलेट से ये 4 आएगा। ऐसे आप इसमें भी अगर ट्रेंगल बनाते हो, ये 5 ये 13, तो ये आ जाएगा 12। यानी यहाँ से भी अपने को अगर tan a - b लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/12। अरे संजय जी, याद करते ही आ गए आप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो tan a+b दे रखा है, tan a - b दे रखा है। तो यहां से अगर a+b निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर tan इनवर्स 4/3। और a - b से अगर हम tan निकाल दें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। अब 2b निकालना है, ऑप्शन नहीं मिल रही। ओके रिजवान जी, चेक कर लेते हैं। 2b निकालना है तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को। सब्ट्रैक्ट करोगे तो उधर 2b बनेगा, और इधर कितना, इधर बन जाएगा सर tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 5/12। तो दोनों को मैच करेंगे तो tan a माइनस tan b कितना बनेगा? ये बनेगा सर tan इनवर्स a 4/3 माइनस 5/12 डिवाइड में 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। तो ये आएगा 48 माइनस 15 33। देखो नीचे वाला तो कटना ही है भाई। नीचे से 36 माइनस 20 36। अच्छा, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। 36 प्लस 20 बोले तो 56। और इस 10 को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा tan 2b। अरे ये तो है ऑप्शन में, ऑप्शन बी, सी। आंसर जो बनेगा वो बनेगा 33/56, बिल्कुल ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। वेल डन। रिंकू जी ने कहा था मे बी, निष्ठा ने सही जवाब दिया था। वेल डन। चीना ने भी बहुत ही अच्छे, एंड संजय बेहतरीन। डन भाई। अरे रिजवान, ये चलता रहता, पर ध्यान से ध्यान से। किसी का कोई और क्वेश्चन डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। मनीष कुमार वर्मा जी बताएंगे, आप शायद सी लिखना चाह रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे ये क्या होगा, जल्दी से निकालेंगे आंसर। तेजी से, गुड। ओके, क्वेश्चन ये भी होने लायक है भाई, आप कर सकते हैं इसमें। -1/2 आंसर दिया है।
ऑप्शन डी। संजय ने कहा सर ये आएगा। ओके देखो इस सीरीज को बोलते हैं, निष्ठा ने कहा सर बी आएगा। दो ऑप्शन आ गए भाई, बढ़िया। इस बार क्वेश्चन में कुछ जान है। सर बफरिंग हो रही है आज, आज भी हो रही है। निष्ठा ने चेंज किया डी। बफरिंग आज भी हो रही है, भी बताएंगे, मुझे तो लगा नहीं, शायद एक बार स्टार्टिंग में तो हुआ था, उसके बाद भी हो रहा है अभी। अच्छा कोई नहीं। तो देखो इसको बोलते हैं समेशन सीरीज ऑफ कोसाइन। समेशन सीरीज ऑफ कोसाइन। तो क्या देखो इसमें होता क्या है, आप काउंट करो कितने कोस दे रखे हैं। वो मान लेते हैं एन की वैल्यू 3। मैं सीरीज लिख देता हूं। सीरीज होती है कोस थीटा प्लस कोस थीटा प्लस बीटा प्लस कोस थीटा प्लस 2 बीटा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, साइन एन बीटा बाय 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाय 2 इंटू कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। ओके निष्ठा जी, ओके। यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन में होगा एन क्या है, जितने कोसाइन है एन की वैल्यू 3। बीटा क्या है, जो एंगल ऐड कर रहे हैं हम बार बार, और एंगल ऐड कर रहे हैं 2π/7। कंफ्यूजन हो गया। ओके अभी खत्म करते हैं। बीटा आएगा 2π/7। तो क्वेश्चन में आए, आपने लिखा साइन एन इज 3, बीटा 2π/7 इंटू डिवाइड में 2 भी करना है, ये लो सर। फिर आते हैं नीचे, साइन बीटा इज 2π/7 इंटू डिवाइड में 2 भी करना है। यहां लिखते हैं कोस के साथ फर्स्ट एंगल इज 2π/7 प्लस लास्ट एंगल इज 6π/7 और डिवाइड बाय 2। यहां अगर आप देखोगे तो ये तो बन गया अपना, यहां लिखते हैं ये तो बन गया साइन 3π/7 इंटू, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा कोस 4π/7 और ये कितना बनेगा, ये आ गया नीचे डिवाइड में साइन π/7। बताइएगा सही है ये, सही है सर। अब इस कोस π/7 को क्या हम ऐसा लिख दें कि कोस पाई माइनस 3π/7। हाँ सर लिख सकते हैं। और पाई माइनस समथिंग करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में ये नेगेटिव, तो यानी ये बना के देगा अपने को माइनस साइन 3π/7 इंटू कोस 3π/7 डिवाइड बाय साइन π/7। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं मैं, कंफ्यूजन दूर कर लेना अपनी। यहाँ अब करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये बन गया 2 साइन ए कोस ए, यानी ऊपर तो कितना बना, ऊपर तो बन गया सर -1/2 के साथ ऊपर बन गया साइन 2a यानी 6π/7 और डिवाइड वाले को भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन 6π/7 अगर आप समझ रहे हैं तो। और इससे ये हुआ कैंसिल, तो आंसर कितना आया -1/2। बिल्कुल, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। डी आंसर आएगा, डी -1/2। ओके हाँ रिंकू, -1/2 आंसर बनेगा। बताएं भाई जो भी देख रहे हैं, डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में कोई। -b/2 -1/2, ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना ना, पहले भी लिखा हमने। और साइन में भी ऐसा ही होता है, बस यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ कोस की जगह साइन आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। निष्ठा जी क्लियर है? बताएं फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
जल्दी से क्लास को खत्म होने के बाद लाइक करके जाया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो कुछ। नहीं रिंकू जी नहीं, अब नहीं चल रहा कुछ ऐसी प्रॉब्लम। निष्ठा जी बताइए जल्दी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, कोई ओके ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा भाई आज की क्लास का। और होमवर्क क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा सीरियसली लें। ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि पता चले आप क्लास को देख रहे हैं, जो बाद में क्लास देखते हैं उनका भी पता चले कि क्लास को देखते हैं या नहीं। तो होमवर्क क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दिया करो, किया करो इसको। लिख लेंगे क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है।